वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन के उस महान आधार की ओर, जीवन के उस महान सर्वाधार की ओर, जिसने जीवन के एक एक कड़ी को पिरोया है, जिसने जीवन के हर ताने बाने को बुना है, जिसने जीवन के हर सुख को, हर सुबह और सांझ को, हर निर्माण और विनाश को गढ़ा है, जो जीवन के आरंभ और अंत को जानता है, जो जीवन के मध्य को जानता है, जो नदी के इस पार और उस पार भी है और जो नदी की बहती धारा में भी है, जो संसार में भी है, जो सृजन में भी है, प्रलय में भी है, जो निर्माण में भी है और विनाश में भी है, उस परमात्मा को, उस अदृश्य दिव्य महान चेतन सत्ता को, जो हमारे सब और विद्यमान है और जो हम सबको हर पल, हर क्षण जीवन के द्वारा जीवंत बनाए हुए हैं, जिसका स्नेह रक्त बनकर हमारी रगों में दौड़ रहा है, जिसका प्रेम प्राण बनकर हमारे शरीर में 10 रूप लेकर जीवन की रक्षा कर रहा है, जिसके चरण ये पृथ्वी हम सबके जीवन का आधार बनी हुई है, हम सबके समस्त मनोरथों का सागर है, जिसके गर्भ में बड़े बड़े खनिजों के, अन्नों के, रसों के भंडार है। वह परमात्मा जो न दिखाई देता हुआ सब दिखाई देने वाले चर अचर जड़ चेतनों को हर पल जीवन बांट रहा है,
कुछ नहीं लेता, बस देता ही देता जाता है। नौ द्वारों वाली इस पुरी में, मानव देह शरीर में, आत्मा को बिठाता है। और इस प्रकार से शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं का राजा बना देता है। सारे काम अपनी व्यवस्था से, अपने नियमों से खुद करता है, और श्रेय आत्मा को चला जाता है, शरीर धारी को चला जाता है। लोग कहते हैं, देखो जी, इसने ये इतना बड़ा महान काम किया। श्रेय मनुष्य को मिलता है, और श्रेय के पीछे शक्तियां परमात्मा की काम करती हैं। चाहे मनुष्य का हाथों का करिश्मा हो, या दिमाग की कोई उपज हो, उसकी कोई कला, कोई रचना, कोई प्रतिभा का प्रदर्शन हो, दुनिया उसकी वाहवाही करती है। लेकिन वाहवाही का असली हकदार तो उसके शरीर, उसके दिमाग, उसकी खूबियों को गढ़ने वाला, उनके साकार रूप में परिणत करने में मदद करने वाला परमात्मा होता है। मनुष्य चलता उसके पाँव से, देखता उसकी आंखों से, सुनता उसके कानों से, बोलता उसके मुख से, सोचता उसके मन से, निर्णय करता उसकी बुद्धि से, स्मृतियों को स्मरण रखता उसके चित्त से, संकल्प विकल्प करता उसके दिए मन से, छूता स्पर्श करता उसके दिए हाथों से, उसकी दी त्वचा से, सूंघता चखता उसके दी रसना से, उसके दिए घ्राण से। दसों इंद्रियों के सब काम इन 10 इंद्रिय रूपी साधनों से करता, और नाम होता उसका अपना, और काम करते सारे उसके ये साधन, इंद्रियां, परमात्मा की शक्तियां। मनुष्य के जीवन में हम घुसे, उसके जीवन में उतर जाएं। जैसे किसी भवन की या किसी तहखाने की सीढ़ियां उतरते या चढ़ते, ऐसे ही हम शरीर की क्रमशः शरीर के भीतर के रहस्यों की सीढ़ियां चढ़े, सोपान उतरे, तो धीरे धीरे पाएंगे हम सिर से उतरेंगे, हम पांव से ऊपर चढ़ेंगे, पाद तलों से इस देह की महिमा पर यदि हम दृष्टि डालेंगे, शरीर की एक एक कोशिका, बाहर से भीतर तक के सब धातु, त्वचा, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित, सब, अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ियां, टखने, पंजा, पिंडलियां,
घुटने, जंघाएं, कटी प्रदेश, पेटू, नाभि, कमर, पेट, छाती, पीठ, उंगलियां, हाथ, हथेलियां, टखने, कलाइयां, कोहनियां, भुजाएं, कंधे, गिरवा, गर्दन, ठोड़ी, होठ, दंत पंक्तियां, रसना, गाल, कान, नाक, आंखें, ललाट और मस्तिष्क। एक एक चीज पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि धरती का कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है, मैंने बनाया है, इस पर सर्वाधिकार मेरा है, ये खराब नहीं हो सकते, इन सबको मैं चलाता हूं, ये सब मेरे अधीनस्थ है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सिर से नीचे उतरेंगे। मस्तिष्क के अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। नेत्र है, श्रोत्र है, घ्राण है, त्वक है, रसना है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के केंद्र है। हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और वाणी और आत्मा सब मस्तिष्क में है। यही चित्त है, यही आत्म साक्षात्कार होता है, यही वो अनंत प्रकृति के महतत्व से बने सूक्ष्म कण हैं, जिन पर हमारे सब कर्मों की छाप पड़ती है और संस्कार बनकर वो ज्ञान सुरक्षित रहता है और आगे का मार्गदर्शन करता है, चीजों को समझने में हमारी मदद करता है। जो सबका संग्रह करता है तो बुद्धि कहलाता है, चित्त कहलाता है, निर्णय देता है तो बुद्धि कहलाता है। ममकार पैदा करता है तो अहंकार कहलाता है और संकल्प विकल्प करता है तो मन कहलाता है। कैसे इन पर जन्म जन्मांतरों के संस्कार छपे रहते हैं, ये सब कितना अद्भुत है। उससे नीचे उतरे। कंठ है, स्वर यंत्र है, ग्रीवा है, आहार नली है, श्वास नली है, छाती है, फेफड़े हैं, फुसफुसे हैं, हार्ट है, हृदय है, शरीर के भीतर इतने पुर्जे हैं, इतने अंग प्रत्यंग हैं।
72,000 नाड़ियों का जाल है। सब में प्राण दौड़ता है, सब में रक्त दौड़ता है, सब में रस दौड़ता है, सब वेदनाएं दौड़ती है। सबका संचालन मस्तिष्क करता है। सारी व्यवस्थाओं के बारे में आत्मा को कोई पता नहीं। मनुष्य तो खाता है, अपने शरीर के भीतर ईश्वर की व्यवस्था से रस रक्त मांस मज्जा अस्थि में बनता है। 9 द्वारों वाली इस पुरी में आत्मा रहता है। शक्तियां सारी परमात्मा की काम करती हैं। प्रतिपल परमात्मा के दिए श्वास से जीवन चलता है। परमात्मा के बनाए खाद्य पेय पदार्थों को सेवन करने से जीवन चलता है। परमात्मा के धरती को थामने से, व्यवस्था में रखने से, जल को बनाने से, अग्नि को उत्पन्न करने से, वायु को बहाने से और अवकाश बनाए रखने से और पूरे सौर परिवार के सदस्यों को व्यवस्थित चलाने से मनुष्य का जीवन चलता है। धरती पर अरबों खरबों प्राणी, अनंत प्राणी हैं, हम गिन नहीं सकते। परमात्मा सबका पिता है, सबका जन्मदाता, सबका पालन करता, सबका पोषण करता, सबके शरीरों का रचयिता, सबको कर्मानुसार फल भुगाता। जो मनुष्य, जो साधक इस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड का नमूना पिंड है, जिसमें मनुष्य की आत्मा अर्थात मनुष्य स्वयं रहता है, और जिस रथ को परमात्मा की शक्तियों के द्वारा मनुष्य की आत्मा अपने मनोहरों के लिए, मनोरथों के लिए दिन प्रतिदिन जीता है, उस शरीर के साथ में इस संसार के अंदर जो भी मनुष्य करता है, वो सब कर्मों के पीछे परमात्मा ही की कृपा, उसी की सत्ता, उसी की व्यवस्था, उसी का स्नेह और दया प्रतिपल काम कर रही होती है। हमें जीवन में ये देखना है, हमें जीवन में इस प्रकार गहराई में उतरना है कि संसार में हमारा क्या है। पीछे के 2 श्लोकों में जीवन के सार को हमने समझा कि जो सर्वाधार है वो परमात्मा है, सबका आधार परमात्मा है, सबका आश्रय परमात्मा है। अपने खाने पीने की चीजों का आश्रय, अपने शरीर का आश्रय, हमें दिखाई सुनाई दे रही चीजों का आश्रय, इन पहाड़ पर्वतों का, सागर सरिताओं का, झरनों का,
चांद, सूरज का, धरती का, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, इन औषधियों का, वनस्पतियों का, खाने पीने की सब सामग्रियों का आधार परमात्मा है, आश्रय परमात्मा है। अपने जीवन की हर क्रिया का आश्रय परमात्मा है, अपने हर किए काम का आश्रय परमात्मा है। हम एक पल जी रहे हैं तो उसके आश्रय लेने से जी रहे हैं, उसकी कृपा से जी रहे हैं, उसके स्नेह से जी रहे हैं। उसके स्नेह के बगैर, उसकी कृपा के बगैर, उसकी करुणा, उसके उपकारों, उसकी रचना, उसकी व्यवस्था, उसके दिए शरीर के बगैर कल्पना भी नहीं कर सकते कि जीवन हो सकता है। जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन का चिंतन हम कर सकते हैं कि हम किसके आश्रय से जीवन जी रहे हैं, हम किसके आश्रित। हमारा शरीर जीवित रहने के लिए, हमारी आंखें दिखाने के लिए, हमारे कान सुनाने के लिए, हमारे पांव शरीर के बोझ को उठाने के लिए, किसकी शक्ति की, किसके भोजन की, किसके योगदान की, किसकी सहायता प्रतिपल चाहते हैं। आप पानी न पिए, पता लगेगा। आप भोजन न खाएं, पता लगेगा। आप श्वास न लें, पता लगेगा क्या होगा। श्वास के बिना हम जी नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, साग सब्जियों के बिना, फलों के बिना हम जी नहीं सकते, धरती के बिना हम रह नहीं सकते, वायु के बिना हम एक पल जी नहीं सकते। हमारा पूरा जीवन निर्भर है, दूसरे के आश्रित है। जिसका संसार है, जिसका पूरा ब्रह्मांड है, उसी का ये शरीर है। हम इस तत्व पर विचार करें तो हमारी बुद्धि की आंखें खुल जाएगी, हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, हमें बात समझ में आ जाएगी, हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। हमारे अंधेरे उजाले में सिमट जाएंगे और जीवन की हर छुपी हुई बात हमारे सामने खुलकर आ जाएगी और हमारे ये तत्व समझ में आएगा जो हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों सालों पहले जान लिया कि जीवन का आश्रय परमात्मा है। शरीर का, पृथ्वी का, जल का, अग्नि, वायु, आकाश का आश्रय परमात्मा है। शरीर में पृथ्वी के परमाणुओं का, जल के परमाणुओं का, अग्नि वायु के परमाणुओं का आधार परमात्मा है। सूर्य का, प्रकाश का, किरणों का, चंद्रमा का, चांदनी का, सागर का, सरिताओं का, पेड़ पौधों का, पहाड़ पर्वतों का, नदी सागर का
फूलों का, कलियों का, फलों का, जड़ों का, तनों का, पत्तों का, टहनियों का, शाखाओं का, सबका आश्रय परमात्मा। पशुओं का, पक्षियों का, कृमि कीट पतंगों का, मनुष्यों के शरीरों का, पांचों ज्ञानेंद्रियों का, पांचों कर्मेंद्रियों का, अंतःकरणों का, चित्त का, बुद्धि का, अहंकार का, मन का, तन्मात्राओं का, सूक्ष्म भूतों का, अहंकार का, महतत्व का, इन सब का आश्रय, जिसकी शरण में ये है, जिसके बंधन में ये है, जिसके अनुशासन में अनुशासित हैं, जिसके नियमों में सब बंधे हुए हैं, वो परमात्मा है, वो विश्वात्मा है, वही विश्वकर्मा है, वही प्रजापति है, वही इंद्र है, वही रुद्र है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही कल्याण करता शिव है। सारे गुणों का भंडार, जहां सारी शक्तियां जाकर समा जाती हैं, जो सब में सब उस जिसमें विलय हो जाते हैं, वो सब का आदि मूल परमात्मा है। जो सारे इन शरीर की विद्याओं से, जो शरीर की शक्तियों से, जो पदार्थों से, पदार्थों की शक्तियों से, पदार्थों में जा जाकर इनके भीतर देख विचार सोच करके, जिसको ये सारी तत्व, सारे पदार्थ इनके परम आश्रय परमात्मा की ओर ले जाते, उस मनुष्य की बुद्धि, उस मनुष्य की चेतना जागृत हो जाती, वो फिर उस ओर बढ़ता है जहां से ये सूरज प्रकाश पाता है, आकृति पाता है, रोशनी करने वाले परमाणु को पाता है, जहां से हमारे शरीरों की रचना आती है, जहां से हमारे शरीरों का निर्माण आता है, आंखें आती हैं, कान आते हैं, हाथ पांव आते हैं, होठ आते हैं, दांत आते हैं, 72,000 नसनाड़ियां आती हैं, लीवर किडनी सब आते हैं, हाथ पांव उंगलियां सब निकलते हैं। जहां से ये सब आते हैं, जिसके ज्ञान से परमाणु आपस में मिलते हैं, जिसके ज्ञान से नाभि नाल से शरीर बनता है, वो परमात्मा हम सब का, पूरे जीवन का, पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, कण कण का, हमारी हर संभावना का, हमारे हर मनोरथ का, हमारे हर स्वप्न का, कल्पना का आश्रय, आधार है। हम सब उसी के आश्रित हैं। इस पर विचार करो, इस पर चिंतन करो कि 9 द्वारों वाली इस पुरी में मैं बैठा हूं तो किसकी बदौलत बैठा हूं। इस बात पर गहराई से ध्यान हो, ध्यानमय चिंतन हो, गहरा मनन हो कि शरीर की एक इकाई, शरीर का नख, शरीर का बाल, शरीर की रोमकूप, एक पल, पूरे जीवन का एक क्षण हमारा नहीं, हमारा अधिकार नहीं, हमारी बदौलत नहीं,
पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के सभी घटक इनके धारण करता, जगत को, जगत की सब चीजों को अपने नियमों और व्यवस्थाओं में चलाने वाले उस सर्वाधार सर्वेश्वर सबके आश्रय दाता परमात्मा का हर पल, हर क्षण, हर अवसर, अगर दृष्टि घुमाकर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो परमात्मा की कृपा से। अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो परमात्मा की कृपा से, सुन पा रहा हूं परमात्मा की कृपा से, जी पा रहा हूं परमात्मा की कृपा से। पल से आगे का जो जीवन है, जो पहली श्वास है, जो पहली किरण है, जो पहला अनुभव है, जो पहली वाणी, पहला शब्द, पहली भावना, पहले विचार की तरंग है, उससे पहले इस जीवन पर परमात्मा है। उससे पहले इस जीवन का धारण करने वाला परमात्मा, उसके धारण किए बिना कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी किसी सूरत में नहीं। जिस शक्ल में आज सारा संसार, सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ है, सो इस प्रकार से पिछले दोनों श्लोकों पर अपने आप को गहराई में ले जाएं और उस जीवन के सार को, उस परम आधार को, सबके आश्रय दाता, विदाता, नौ द्वारों वाली इस देह पुरी में बिठाने वाले को समझने का प्रयास करें। वो हर पल है, वो हर क्षण है, वो हर दिशा में है, वो काल के हर कला में, हर पल क्षण में है, वो सब में है। उसके बिना संसार में कुछ भी नहीं। वो है तो और कुछ है, वो है तो हम हैं। इस बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करें और अपने जीवन में झांकने का प्रयास करें। अब मैं मौन होता हूं। 10 मिनट आप इस विषय पर ध्यान में चिंतन करें। शरीर को अनुभव करें। शरीर के पाद तलों से चिंतन करते हुए मस्तिष्क तक आ जाए। मस्तिष्क से चिंतन करते हुए पाद तलों तक अंदर की जितनी चीजों से परिचित हैं सब पर विचार करते हुए देखें। शरीर के बाद संसार में संसार के पदार्थों पर, ज्ञानेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों पर, इनके विषयों पर, सब चीजों पर विचार करें और समझें कि जो ये महर्षि श्वेता स्वतर मुनि श्वेता स्वतर में जो चिंतन दे रहे हैं, ये चिंतन किस प्रकार से पूरे जगत को, पूरे जीवन को प्रकाशित करने वाला है, आत्मा की आंखें खोलने वाला है, उसे ज्ञान का चक्षु प्रदान करने वाला, उसको तृतीय नेत्र देने वाला है। मैं मौन होता हूं। 10 मिनट इस पर चिंतन करें। मानसिक रूप से प्रभु का नाम बीच बीच में स्मरण करें। दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें और चिंतन पूरे शरीर का, पूरे जीवन का, ब्रह्मांड का, जहां तक बुद्धि जाती है वहां तक का करें। ओम कीच।
हो हो इस प्रकार जगत के प्राणियों के, सब पदार्थों के, संपूर्ण विश्व के सर्वोपरि आश्रयदाता परमेश्वर के आश्रित स्वयं को, संसार की सब चीजों को, स्वयं के जीवन से जुड़ी सब घटनाओं को देखते हुए और शरीर के अंग प्रत्यंगों को, शरीर को संचालन करने में लगी सब शक्तियों को, सब पदार्थों को, सब वस्तुओं को, सब व्यवस्थाओं को, सब नियमों को परमात्मा के अधीन अनुभव करते हुए, सब चीजों को उसी भंडार से आते हुए अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, समझते हुए, जीवन का सर्वाधार, सर्व आश्रयदाता, इस नौ द्वार वाली देहपुरी में निवास कराने वाले उन परमात्मा का अब धन्यवाद करें। जो भी कुछ है हम उन भगवान की कृपा से, उनकी व्यवस्था से, उनके उपकारों से, उनकी श्वास से हैं, उनके रक्त से हैं, उनके बनाए पेड़ पौधों से हैं, उनके बनाए सभी प्रकार के अन्नों से हैं, उनकी बनाए शरीर के भीतर की व्यवस्था से, इन अंग प्रत्यंगों से, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों से, शरीर के भीतर की सब व्यवस्थाओं से, इनके बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, न स्वयं को जान सकता, न समझ सकता, कुछ भी नहीं। सो समस्त मंगलों के मूल, जीवन के परम आधार, उन महान प्रभु परमात्मा का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हो इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके आश्रय दाता, सर्वोपरि आश्रय स्वरूप को समझते हुए, जीवन में सर्वत्र उन्हीं की व्यवस्थाओं, उन्हीं के नियमों, उन्हीं की कृपाओं को देखते हुए
अब भगवान का गुणगान करते हुए उनके स्मरण से, समझ से जो भी भाव बने, उन भावों को, श्रद्धा को, आस्था को अपने भीतर रखते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति 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 ओम। हो आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर दोनों हाथों की उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए, सहज हो जाए। और अब आज के विषय से संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।